हाँ भाई चीकू, वी आर बैक। और बच्चों, आज मैंने आप लोगों को इतना बड़ा सरप्राइज देना है कि अगर आपको पता चले ना चुप। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बोलूंगा और सब सुनेंगे। ये देखो, आपको पता है बीच में बोलना कितनी बुरी बात होती है। एक्सक्यूज मी कहते हैं। जी नहीं, और बोलूंगा भी और गाऊंगा भी। हैं? गाएंगे? जी हाँ। वैसे कोशिश तो नहीं की है एक दो दफा। गाने दे, गाने दे। चलो चलो गाने देते। चलो चीकू, हम तुम्हें इजाजत देते हैं गाना गाने की। जी आप इजाजत नहीं दें, हम आप पे एहसान कर रहे हैं गाना सुनिए। अच्छा अच्छा, सुनाओ। पर्पल रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, चीकू डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग पर्पल है, तेरा तो रंग पर्पल। सुन रहा हूँ, ये कौन मेरे गाने की टांग तोड़ रहा है? वालेकुम अस्सलाम। भाई यही मेरा सरप्राइज था जो चीकू ने बिल्कुल खराब कर दिया। कौन ये कौन मेरे गाने की? मैं नहीं था। इससे तो मैं मिलूंगा प्रोग्राम के बाद। अच्छा, क्या हाल है आपके? बस बिल्कुल ठीक ठाक मरीना, बिल्कुल ठीक ठाक। What a nice bunch of kids you है have. ना? हाँ। They've been so excited, तब से अच्छा। बैठे हुए हैं, कह रहे भाई। लेकिन मैं आज गाना सुनाने नहीं आया, आज मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने आया हूँ, कहानी सुनाने आया हूँ। बड़ी जबरदस्त है, ये है स्नेक एली बैंड है, उसकी स्टोरी है। सुनोगे सारे? रेडी सारे? चलो। हाँ भी कुछ तैयार? ओके। दूर, बहुत दूर एक घने जंगल के किनारे झाड़ियों से भरी एक छोटी सी झील थी। जंगल के सारे सांप उस झील के किनारे रहते थे, इसलिए सब उस झील को सांपों वाली झील कहते थे। क्या कहते थे? जब गर्मियां होती तो सारे सांप झील के किनारे इधर उधर फिरते रहते और रात भर अपने बैंड्स के साथ खूब झूम झूम के अपने मुंह से की आवाज निकालते और गाने गाते और अपनी दुमें जोर से जमीन पर मारते, जिससे बूम 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 की आवाज आती। इस तरह रात भर जंगल उनके गानों की आवाज से गूंजता रहता। क्या गाना था? शबूम शबूम शबूम। थोड़े दिनों के बाद जब गर्मियां खत्म होने लगी और खिज़ां आ गई तो दरख्तों से पत्ते झड़ने लगे और सर्द हवा चलने लगी। ऐसी ही एक सर्द दोपहर को नन्हा सांप, जो अपने बैंड के सांपों में सबसे छोटा था, बहुत थक गया। उससे ठीक से गाया भी नहीं जा रहा था। नन्हे सांप की ये हालत जब सबसे बड़े सांप ने देखी तो बोला, मेरे ख्याल में तुम्हें थोड़ी देर आराम से सो जाना चाहिए। इस तरह तुम्हारी थकन दूर हो जाएगी और तुम ताजा दम होके फिर से अपने बैंड के साथ गाना गाना। ठीक है? नन्हे सांप को अपने बैंड लीडर का मशवरा बहुत पसंद आया और फिर वो जमीन पर पड़े हुए दरख्त के एक टूटे तने में बने सुराख के अंदर घुस गया और मजे से सो गया। और इतना सोया कि बहुत से दिन गुजर गए। बहुत सारे दिन हो गए। बेचारा बहुत थका हुआ था। कितने दिन? अच्छा बताता हूँ तुम्हें मैं कितने दिन। इतने दिन गुजर गए कि गर्मियों से सर्दियां आ गईं और झील का सारा पानी जम गया और हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और सारे सांप झील छोड़कर अपने अपने रास्ते पर चल दिए। कुछ सांप के बैंड तो जमीन के बने हुए बिलों के अंदर चले गए और कुछ बैंड पहाड़ियों में बने गारों के अंदर चले गए ताकि सर्दी से बच सकें सारे। लेकिन किसी को भी दरख्त के टूटे तने में सोए नन्हे सांप का ख्याल नहीं आया। वो बेचारा वहीं पड़ा रह गया सोते सोते। उन्हें जाने की इतनी जल्दी थी कि नन्हे सांप को साथ ले जाना भी भूल गए और वो सारी सर्दियां दरख्त के तने में सोता रहा। जब सर्दियां खत्म हुईं और बाहर आई तो फूल खिल गए और नन्हा सांप भी जाग उठा और तने से बाहर आकर बोला, अब मैं गाना गाने के लिए तैयार हूं। शबूम शबूम शबूम। और फिर उसने इधर उधर अपने बैंड के सांपों को तलाश किया, लेकिन उसे कोई नजर ही नहीं आया। सर्दी भी लगने लगी और वो नहीं, सर्दियां तो खत्म हो गई थी। अब वो सारे कहाँ चले गए थे? वो तो चले गए थे यहाँ से सर्दियों में। सर्दियों में खत्म हो गया ना, वो जब निकल आया ना। अगर कोई दोस्त कोई साथी पीछे रह जाए तो उसको भूलना तो नहीं चाहिए ना। बिल्कुल नहीं भूलना उसको साथ लेके जाना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो बेचारे नहीं, लेकिन बेचारे भूल गए ना, तो भूल भी तो हो जाती है। हाँ, हो तो जाती है, लेकिन याद रखना चाहिए ना। याद रखना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने जान के नहीं छोड़ा। जान के नहीं। क्या बेचारों को सर्दी इतनी लगी, बेचारों के पास ना लिहाफ थे,
ना इतनी मजेदार जैकेटें थी लेदर की सांपों के पास, बेचारों के पास। वो बेचारे ठिठर रहे थे उसी के अंदर। उन्होंने सोचा भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हम सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फ्रॉस्ट बाइट्स हो जाएंगी हमको, इसलिए वो भाग गए इसका सारे। मतलब है अच्छा, कि हम अगर कहीं जा रहे हो तो हमको पूरे एहतियात और ध्यान से जाना चाहिए कि सब साथी हमारे साथ है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत हैरान हुआ और बोला, अरे ये मेरे सांपों का बैंड कहाँ गया? क्या किसी ने बैंड के बारे में पूछा? अचानक एक झिंगर हरी हरी घास पर उछलते हुए बोला और गाने लगा, chew up, chew up, chew up। झिंगर क्या बोला? chew up, chew up, chew up। मैंने कहा था सांपों का बैंड। नन्हा सांप झिंगर से बोला, मैं किसी उछलते कूदते झिंगरों के बैंड की बात नहीं कर रहा। क्या किसी ने बैंड के बारे में पूछा? अचानक एक मेंढक दरख्त के तने पर से फुदकता हुआ नन्हे सांप से बोला और गाने लगा, क्या? चपॉप चपॉप चपॉप। और झिंगर भी गाने लगा, ठीक है, चुअप चुअप चुअप। अच्छा, मैंने कहा था सांपों का बैंड। नन्हा सांप बोला, मैं किसी उछलते कूदते झिंगरों और फलांगते फुदकते मेंढक के बैंड की बात नहीं कर रहा। क्या किसी ने बैंड के बारे में पूछा? एक मछली पानी में से डुबकियां लगाती हुई निकली, नन्हे सांप से बोली और गाने लगी, क्या? पॉप पॉप डुपॉप। मेंढक और झिंगर उसके साथ भी गाने लगे, ठीक है, क्या क्या? चुअप चुअप चुअप, पॉप डुपॉप डुपॉप। मैं कह रहा था सांपों का बैंड। नन्हा सांप अब गुस्से से बोला, मैं किसी उछलते कूदते झिंगरों फलांगते फुलूंगते मेंढकों और छुप छुपाती मछलियों के बैंड की बात नहीं कर रहा था। क्या किसी ने बैंड के बारे में पूछा? अचानक एक चिड़िया फुर्र से उड़ती हुई आई और अपने पर से इधर उधर थर्राती हुई बोली, चू 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 चू। और मछली क्या बोली? पॉप पॉप दुपॉप। और मेंढक क्या बोला? चुअप चुअप चुअप। आछू! नन्हे सांप को एक जोरदार छींक आई। अरे भाई, मैं क्या छींक आई बाबरी? हाँ, मैं कह रहा था कि सांपों का बैंड, सांपों का बैंड। मैं किसी उछलते कूदते झिंगरों फलांगते फुलूंगते मेंढकों और छुप छुपाती मछलियों और फड़फड़ाती हुई चिड़ियों के बैंड की बात नहीं कर रहा था। बेचारा, कोई सुन ही नहीं रहा था उसका। क्या किसी ने बैंड के बारे में बात की? अचानक एक बहुत बड़ा कछुआ अपने भारी भरकम पैर जोर से धम धम जमीन पर मारता हुआ बोला और गाने लगा, क्या? टटूम टटूम टटूम। और चिड़िया क्या बोली? चुचू चुचू चुचू। और मछली क्या बोली? पॉप पॉप चपॉप। और फ्रॉग क्या बोला? चपॉप चपॉप चपॉप। और वो झिंगर क्या बोला? चुअप चुअप चुअप। बस, अब तो वो बंद करो ये फजूल की आवाजें। नन्हा सांप गुस्से से चीखा, मैं तुम लोगों से कह रहा था सांपों का बैंड, सांपों का बैंड, सांपों का बैंड। कोई उछलते कूदते झिंगरों फलांगते फुलूंगते मेंढकों छुप छुपाती मछलियों चिड़चिड़ाती चिड़ियों और धमधमाते कछुओं की बैंड की बात नहीं कर रहा था मैं। और फिर नन्हा सांप रेंगता हुआ वहां से चल पड़ा। रास्ते में वो दिल ही दिल में बड़बड़ाता रहा, क्या है ये भाई, बैंड बैंड बैंड, कोई ऐसे होते हैं बैंड, गाना वाना आता नहीं, ख्वामखा शोर किए जाते हैं। अच्छा, अभी वो ये सोचता हुआ थोड़ी ही दूर गया था कि उसे सांपों के बैंड के खूबसूरत गाने की आवाज सुनाई दी। शबूम शबूम शबूम। नन्हा सांप आवाज की तरफ तेजी से भागा और अपने सांपों के बैंड से जाके फौरन मिल गया। बैंड के सारे सांप उसे देखकर बहुत खुश हुए। बैंड लीडर बोला, नन्हे सांप, हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। नन्हा सांप खुशी से झूमते हुए बोला, मुझे भी तुम सब की बहुत कमी महसूस हुई। चलो आओ इस खुशी में गाना शुरू करें। और बैंड ने क्या गाना गाना शुरू किया? शबूम 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 शबूम। सारा दिन वो सब खेलते और रात भर इधर उधर रेंगते फिसलते गाना गाते रहे। कौन सा गाना पता है ना कौन सा? ये गाना नन्हे सांप को भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अगली सुबह नन्हा सांप चुप हो गया। अब बताता हूं क्यों। उसने अपनी दुम भी जमीन पर मारना छोड़ दी। बैंड लीडर ने ये देखा तो बोला, तुम हमारे साथ गा क्यों नहीं रहे?
नन्हा सांप बोला, भाई सारी रात और सारा दिन हमारा बैंड एक ही गाना गाता रहता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? दूसरे सांप ने पूछा, सारे सांपों के बैंड एक ही गाना गाते हैं। अच्छा भाई, हमारा बैंड दूसरे सांपों के बैंड से अच्छा और बेहतर हो सकता है, नन्हा सांप बोला। वो कैसे? बैंड लीडर ने सवाल किया। लेकिन नन्हे सांप के जवाब देने से पहले ही एक और सांप गुस्से से बोला, हमारा बैंड पहले ही बहुत अच्छा है और हमारे बैंड से अच्छा कोई और बैंड नहीं। क्या क्या बोला? हमारा बैंड सारे सांपों से अच्छा है और हमारे बैंड कोई भी अच्छा नहीं। ये सही कहा उसने? अभी देखो सोचे। इस पर नन्हा सांप डरते डरते बोला, हमारे बैंड को एक झींगर की जरूरत है। क्या कहा? हाँ भाई, क्या बोला? हमारे बैंड को एक झींगर की जरूरत है। क्या कहा? सांपों के बैंड के लीडर ने गुस्से से बोला। इस पर नन्हा सांप और भी डर गया और सहम कर बोला, अगर हम अपने गाने में थोड़ी सी चुअप 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 मिला लें और कहीं दूसरा क्या था? मेंढक क्या करता था? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मुझे भी भूल गया। हाँ बताए। हाँ, बाप जवाब। और चिड़िया क्या करती थी? चू चू चू। और फिश क्या करती थी? पॉप पॉप पॉप। अगर उसने बोला, अगर हम थोड़ा सा यहां से ये सब कुछ मिला लें तो क्या हर्ज है? सब सांपों को गुस्सा आ गया और बैंड लीडर जोर से बोला, तुम फौरन यहां से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बेचारा नन्हा सांप वो रेंगते फिसलते वापस सांपों वाली झील के पास चला आया और जोर शोर से बोला, बैंड कहां है? लेकिन उसे अपनी हिलती हुई दुम के सिवा कोई आवाज नहीं आई। ये सब मेरी वजह से हुआ है, नन्हा सांप उदासी से सर लटकाते हुए बोला। मैंने ही तो उन्हें बुरा भला कहा था, ना ये बैंड रहा ना वो। अब यहां किसी बैंड को मेरी जरूरत नहीं। क्या किसी ने बैंड के बारे में पूछा? अचानक झींगर एक फूल के पीछे से उछलता हुआ बोला, हाँ मैंने पूछा। नन्हा सांप उसे देखकर खुशी से बोला, मुझे एक उछलते कूदते झींगरों, फलांगते फुलुंगते मेंढकों, छुप छुपाती मछली, फड़फड़ाती चिड़िया और धमधमाते कछुओं और सरसराते सांपों वाले बैंड की जरूरत है। फिर कछुए ने चुटकी बजाई और गिनती गिनने लगा, 1 2 1 2 3 4। और फिर सब कैसे शुरू हुए? चुअप 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 पॉप पॉप दुपॉप टूम टूम टूम। और आखिर वाला क्या था? शबूम शबूम शबूम। और सूरज डूबने तक इसी तरह गाते रहे। और क्या बोला? हमारा बैंड सबसे अच्छा है। क्या बोला? हमारा बैंड सबसे अच्छा है। और क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने सबसे मिलजुल के बिल्कुल। वेरी गुड। मैं बताऊं। अच्छा आप चलो, बताएं, आप तुम बताएं, बताओ। आप बताएं। अच्छा, मेरी समझ में ये आता है कि अगर ना दुनिया में सब कुछ एक जैसा होता, एक ही रंग होता, तो बिल्कुल मजा नहीं आता। हाँ, बिल्कुल। है ना, यकसानियत हो जाती। अगर हमको सिर्फ एक रंग पहनना पड़ता, कितनी बोरियत होती है ना, कितनी बोरियत होती। है ना? मिलजुल के बिल्कुल। और एक ही अगर खाना खाने को मिलता, देखते बोरियत हो जाती ओह है। माय गॉड। वैरायटी ना होती हमारे खानों में किसी चीज देखो। में। उसको यही लगा कि शबूम, अब आप सुबह से करते रहो शबूम शबूम शबूम। बोर हो गया ना? आप बोर हो जाओगे ना। सब मिला फिर देखो ना, दिल दिल पाकिस्तान कब तक सुन सकते हैं? उससे गोरे रंग मैं का कभी जमाना, बोर नहीं हुई। गोरे रंग का जमाना भी गाना पड़ता है। हाँ? पर्पल रंग का, आज से तो गाना चेंज हो गया ना, पर्पल रंग का। बाबर पर्पल रंग का ठीक है? नहीं प्लीज। अच्छा भाई, तो आप बताएं कि हमने आज क्या क्या मॉरल सीखे या क्या कहते हैं, सबक। क्या सीखे हमने? सबक जरा सख्त लफ्ज है, लेकिन हाँ बताएं पहली कहानी का। पहली खाने में तो गुस्सा बहुत कम करना चाहिए और वालिदैन का कहना मानना चाहिए। बिल्कुल सही है ना, गुस्सा कम करना गुस्सा नहीं चाहिए। हाँ, गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी गुस्सा करने से गुस्से में आप देखते नहीं और क्या क्या कर बैठते हैं। किसी और से पूछते हैं। बुरी बात होती है। बिल्कुल बुरी बात होती है। आपको ही बताए गुस्से से क्या होता है? सारी चीजें टूट जाती है, आपको पता भी नहीं चलता आप क्या कर रहे होते हो ना। हाँ सही है ना। और अभी जो हमने इतने मजे की जो कहानी सुनी थी, उसमें आप बताएं, बिल्कुल हमें नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए।
और अपने से कम किसी को नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कहना चाहिए कि बस हम बस बहुत अच्छे हैं, नहीं, बाकी में भी तो कोई ना और कोई हम चीज और भी है। अच्छा अपने आप कर सकते हैं। बिल्कुल वैरायटी ले आ सकते हैं ना, मुख्तलिफ। चीकू क्यों भाई? बिल्कुल सही बात सही बोला ना? वरना तो हम बोर हो जाएंगे ना अगर सब कुछ एक जैसा होगा तो। बिल्कुल बोर हो जाएंगे। Variety is the spice of life. बिल्कुल। एक और बात मैं बताऊं, मैंने इस कहानी से क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि नन्ना सांप जब वापस अपने बैंड में गया तो उसको वो सब कुछ याद आया जो उसने झींगर और मेंढक और कछुए और मछली से सुना था। और जब अपने बैंड का गाना सुना तो उसे ख्याल आया कि यार ये तो एक जैसा है, इसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो उसने ना, हालांकि बहुत डर लग रहा था उसको, लेकिन फिर भी उसने ना डरते डरते अपने बैंड लीडर से कह ही दिया कि आप ना इसमें थोड़ी सी चिवअप शामिल कर लें, थोड़ी सी ना जवाब डाल लें, है ना। उसने डरने के बावजूद कह दिया, डरा नहीं। कम से कम अपने साथ तो उसने सच बोला ना, और कुछ नहीं। हालांकि सच बोलने से उसको बैंड से निकाल दिया, लेकिन उसके उस सच बोलने की वजह से जो उसका नया बैंड बना वो कितना जबरदस्त था। बेस्ट ऑफ ऑल था। वो सबसे बेस्ट हो गए थे बिकॉज उनके पास वैरायटी थी। ठीक है ना? सच बोलने से हर एक का एफर्ट बीच में आ रहा था ना, हाँ। तो इसकी वजह से they were successful। तो हमें सच बोलना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। क्या हमें लगे कि इसका नतीजा खराब होगा, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है सच बोलने का, वो हमेशा बहुत अच्छा होता है। सही है। हाँ भाई, कैसा लगा आपको, और आपको हमारे सरप्राइज आज के कैसे लगे भाई? इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। Thank you, मरीना। और आपकी मुझे खुद मजा आया बहुत ज्यादा। आपने कहानी इतनी खूबसूरती से पढ़ी। आई थिंक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज। आपको क्या, आप क्या कहते, फेवरेट नहीं थी, है ना? आपको कैसा लगा सरप्राइज? मजे करा। अब हम जुनैद अंकल को कहेंगे खुदा हाफिज, थैंक यू। और आप लोग जो उस तरफ बैठे हुए हैं उनको भी हम कहेंगे खुदा हाफिज, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।